तो हमने जो है अभी तक का जो 2 लेक्चर पढ़े, तो उन लेक्चर्स में हमने वेक्टर की थ्योरी को देखा कि वेक्टर किसे कहते हैं और वेक्टर की किस्में क्या है। फिर उसके बाद में हमने कोलिनियर वेक्टर देखा, फिर उसके बाद में हमने 2 थ्योरम किए। तो ये तमाम चीज़ों को यकजा करके हम जो है अपनी पहली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो थोड़ा से हम उसको रिकॉल करते हैं कि हमने वेक्टर्स में थ्योरी जो हमने पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या पढ़े। तो पहले हमने वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन को देखा है, वेक्टर एंड स्केलर। फिर उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप देखे हैं अपन। फिर उसके बाद में हम शुरू करे थे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो इसमें हमने वेक्टर एडिशन देखे। तो वेक्टर एडिशन के हमारे पास 3 लॉ है, ABC। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद में हमने जो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का ये पहला पॉइंट था जिसमें हम 2 वेक्टर को ऐड कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमने 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देखा कि अगर 2 वेक्टर है हमारे पास, एक A है और एक वेक्टर B है, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन है उसको हम ऐसे लिखेंगे A माइनस B। हम सब्सट्रैक्शन नहीं जानते इसलिए इसको लिखेंगे हम A प्लस माइनस B। तो ये हो गया हमारा कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, एक वेक्टर A है और एक है नेगेटिव वेक्टर। तो इनका एडिशन भी हम पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को देखें हमने। फिर चौथा पॉइंट हमने देखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब कि किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो वहाँ पर हमने डेफिनेशन दिए थे कि अगर मैंने लिख दिया m इंटू A, तो हम बोलेंगे MA इज़ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ A, MA इज़ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर A, है ना। फिर उसके बाद में हमने 5वां पॉइंट पढ़ा था कि कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, इसको पैरेलल वेक्टर्स भी हमने बोले, पैरेलल वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन्हें कहा जाएगा कोलिनियर वेक्टर, या सिंपल में हम पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है। अब ये A B से एक वेक्टर बना, ये वेक्टर मैंने बना दिया, तो ये समझ में आ गया कि ये जो A B वेक्टर है ये कोलिनियर है। इट मीन्स दैट दिस 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर 2 पॉइंट है तो वो हमेशा कोलिनियर होते हैं, 2 पॉइंट है तो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेकिन 3 पॉइंट हमको दे दिया, दिस इज, देखो ये 3 पॉइंट दिया या ये 3 पॉइंट दिया, तो ये 3 पॉइंट को मिलाकर हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट A B C कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पर वो कंसेप्ट, ये ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये A है, ये B है और ये C है, और इनको हम जो है एक ही लाइन में एक ही ख़त पर नहीं बता सकते। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट जो है ये नॉन कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो हम इस आर्टिकल में बताएंगे आपको कि 3 पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं। इट इज़ द कंडीशन
कि हम खत्ती नुकात, 3 नुकात के हम खत्ती होने की कंडीशन क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको ये पॉइंट को बहुत अच्छे से डील करना है, क्योंकि जब तक का वेक्टर्स चलता रहेगा तो ये 2 पॉइंट को आपको बार बार करना है। तो वो पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, एक नुक्ता है P, तो इससे कोई वेक्टर बनेगा क्या? क्योंकि वेक्टर बनाने के लिए कम से कम 2 नुक्तों का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारा ओरिजिन है, मब्दा जो है, तो ये मब्दे को लेकर ये पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो वेक्टर मैंने बनाया O से P तक, तो इस वेक्टर को नुक्ता P का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो अगर मेरे पास पॉइंट P है तो इसका पोजीशन वेक्टर बोलो क्या हुआ? OP। और ये OP को लिखने के लिए हमको जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस को I से, y एक्सिस को J से और z एक्सिस को K से डिनोट करेंगे, जब जाकर हम इसके पॉइंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने बोला P के मुहद्दिद, P के कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 हैं, अब मेरे को OP लिखना है, तो OP इज इक्वल टू लिखेंगे हम 2I प्लस 3J प्लस 4K। इसको बहुत अच्छे से याद रखो, इसको मतलब मेमोराइज कर लो कि किसी नुक्ते का पोजीशन वेक्टर लिखना है, किसी नुक्ते का मुकामी वेक्टर लिखना है, तो उसके लिए हमको एक दूसरा नुक्ता क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट पॉइंट इज आवर ओरिजिन। तो OP को बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो बताओ जल्दी से, OA को क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब OA की वैल्यू लिखना है मेरे को, OA की वैल्यू, तो इसके लिए मेरे को पॉइंट A के मुहद्दिद को देखना पड़ेगा कि पॉइंट A का मुहद्दिद क्या है। फॉर एग्जांपल पॉइंट A का मुहद्दिद है x1, y1, z1, तो ये बन जाएगा x1i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये इकाई वेक्टर है। ये कौन से वेक्टर है? इकाई, यूनिट वेक्टर पढ़े हमने यहाँ पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी कद्र 1 होती है, उसको बोलते हैं इकाई वेक्टर। तो ये I को बोलेंगे x एक्सिस का इकाई वेक्टर, J को बोलेंगे y एक्सिस का, J कैप को बोलेंगे y एक्सिस का इकाई वेक्टर, और K कैप को बोलेंगे Z एक्सिस का इकाई वेक्टर। क्लियर हुआ? ठीक। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से वेक्टर कैसे लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया एक पॉइंट से वेक्टर लिखना है, तो उसमें क्या करना है आपको? x मुहद्दिद के साथ I लगाना है, y मुहद्दिद के साथ J लगाना है, और z मुहद्दिद के साथ K लगाना है, तो वो हो जाएगा उस नुक्ते का पोजीशन वेक्टर। अब सपोज करो कि अब हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। क्लियर? अब मेरे को ये वेक्टर फाइंड करना है, ये वेक्टर को फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो अब देखो, इसके लिए हम ये ट्रायंगल लॉ को अगर यूज़ करते हैं तो खुद ब खुद हमको ए बी की वैल्यू मिल जाती है। कैसे मिलती है? तो सपोज करो कि ये पॉइंट O है, करेक्ट। अब ये इसको ज्वाइन किया मैंने, तो ये हो गया मेरा OA। देखो डायरेक्शन बहुत सही लिखना। हम बोलते हैं इसको AO नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं इसको? A का पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? OA। तो इसलिए डायरेक्शन रहेंगी फ्रॉम O टू A। ठीक है, ये अपना ये, और इसको ज्वाइन किया मैंने, बोलो इसको ऐसे बनाओ, ठीक, ये OB हो गया। ठीक है, अब मैं बोला आपको कि इस मुसल्लस में ट्रायंगल लॉ लगाओ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ? के 2 साइड का एडिशन, 2 साइड का एडिशन, बोलो क्या होगा? OA प्लस AB इज इक्वल टू 3rd साइड का एडिशन OB। क्लियर? ये हो गया। AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। करेक्ट? अब बोलो OB का वैल्यू कैसे लिखेंगे? व्हाट इज OB? पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो ये B है, तो ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्लियर? माइनस OA।
x1i, ये देखो x1i, ये i मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको याद रखना कि यहाँ पे कैप डालना है, आपको क्या डालना है, कैप, ठीक है। x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो i वाला देखो x2i और x1i, बीच में माइनस, तो इसको लिखा मैंने x2 माइनस x1i कैप प्लस, जल्दी जल्दी बोलो, y2 माइनस y1j कैप प्लस z2 माइनस z1k कैप। तो दो पॉइंट से जो वेक्टर बनता है, तो वो वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको जो है ये एक फार्मूला मिल गया। अब ये फार्मूले पर थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है दो वेक्टर से, दो पॉइंट से बनने वाले वेक्टर को डायरेक्ट लिखना आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को आपको करना है, अभी नहीं करेंगे तो घर पे करना। तो मैंने दिया a इज इक्वल टू 2 3 4, b दिया मैंने 5 7 8। अब हमको ए बी फाइंड करना है, वेक्टर ए बी। तो अब देखो कि हम कोई फिगर वगैरह नहीं बनाएंगे, वेक्टर ए बी का फार्मूला क्या है हमारा, वेक्टर ओ बी, है ना। ये देखो फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, हो गया। तो अब ये लिखेंगे हम ओ बी, तो ओ बी लिखना है तो बी को देखो, उसमें आई जे के लगाओ, तो ये हो गया 5i प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। ये कैप जो है ये आप लोग बनाते जाना, हम जो है बहुत जल्दी में है तो वो सब नहीं होगा, माइनस ब्रैकेट, हाँ 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसको हमको माइनस करना है, हमको मालूम है कि माइनस जो करते हैं हम, तो मतलब आई वाले में से आई वाले को, जे वाले में से जे वाले को, के वाले में से के वाले को, तो 5 माइनस 2 3i, वेरी गुड कैप, 7 माइनस 3 प्लस 4j प्लस 4k कैप कैप, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। तो ऐसी जो है आप लोग कुछ पॉइंट्स अपने पास अपने बुक में लिखना, और फिर उसके बाद में ये वेक्टर को फाइंड करना। तो ये इतना जब डिस्कशन हमारा हो जाता है, तो अब हम जो है अपने प्रॉब्लम्स पर आ रहे हैं।